कहानी ऐसे 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुणी बनना चाहती थीं। ये स्त्रियां काफी गुरुओं के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी इन्हें दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका सबसे अलग था। वो सबसे बहुत अलग तरीके से शिष्य बनाते थे, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। वह सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वे चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उन गुरु के पास जाती हैं। जब वो उनके पास पहुंच उन्हें प्रणाम करती हैं, तब वो गुरु जी उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं। तब वो चारों स्त्रियां कहती हैं कि हे गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वो शांति हमें कहीं नहीं मिली। जिसकी तलाश में हम न जाने कहां कहां उसके लिए नहीं भटके। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहते हैं और परम सत्य की खोज में लगना चाहते हैं। तो वो गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे पाती तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वो चारों स्त्री कहती हैं, ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वो गुरुजी कहते हैं, तो ठीक है, फिर तुम चारों में से जो सबसे पहले उत्तर देना चाहती है वह यहां पर रुके और बाकी सब कुछ दूरी पे जाकर खड़ी हो जाएं, ताकि वह ना तो प्रश्न सुने और ना ही उत्तर। वह स्त्रियां ऐसा ही करती हैं और अलग जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब वो गुरु पहले स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुंदर में खो गई है। दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को एक निर्जन द्वीप दिखता है और तुम लोग उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम ये बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम एक अकेली स्त्री। तुम ये सोच रही हो कि इस निर्जन द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उस गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी। तब वो स्त्री कहती है कि मैं ऐसी परिस्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में कूद जाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। शायद आप में से भी कुछ लोगों को उस स्त्री की बात सही लगती हो, लेकिन वो गुरुदेव उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ही गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो। उस स्त्री ने तो वह उत्तर सही दिया था, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि वो उत्तर गलत है और वो स्त्री बहुत ही निराश होकर वहां से चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है और गुरुजी उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो। उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री। वो नाव समुंदर में कहीं खो गई है
और कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जन द्वीप दिखाई देता है। उस निर्जन द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर ये चल रहा है कि तुम अकेली हो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं, तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? वो दूसरी स्त्री कहती है कि ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को स्वयं को समर्पित कर दूंगी। जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा वो पुरुष मेरी उन पुरुषों से रक्षा करेगा। शायद आपको यह उत्तर भी सुनने में सही लगे, लेकिन गुरुजी उस स्त्री से कहते हैं, तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर सही नहीं है। एक पुरुष चाहे जितना भी शक्तिशाली होगा, लेकिन 19 पुरुषों से वह कमजोर ही होगा। वह स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री आती है। तब गुरुजी उससे वही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो। उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में खो जाता है। उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक उन्हें एक निर्जन द्वीप नजर आता है। वह उस द्वीप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम 20 पुरुषों में अकेली स्त्री हो। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? गुरु कहते हैं, अब तुम बताओ, इस समस्या में अब तुम क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है, बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूं, नाव समुद्र में खो गया है, निर्जन द्वीप पर पहुंचने वाले हैं, परंतु इन सब में समस्या क्या है? वह स्त्री पेशे से एक वेश्या थी। कहती है, वे पुरुष हैं और मैं स्त्री। वे अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी। इसमें समस्या कैसी? तीसरी स्त्री का उत्तर सुनकर गुरुजी कहते हैं, तुम भी जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर भी गलत है। वो तीसरी स्त्री भी लौट जाती है और अब आखिर में चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में जा रही हो। उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वो नाव समुद्र में खो गई है। उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक तुम सबको एक निर्जन द्वीप नजर आता है और वो उस द्वीप की तरफ बढ़ जाते हैं और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम उन 20 पुरुषों में अकेली हो। वहां द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या हो? तुम बताओ, इस विपदा की स्थिति में तुम क्या करोगी? वो चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है कि पता नहीं मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं, तो फिर जानने के लिए तुम तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है, वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वो गुरु उस स्त्री को दिखा देते हैं और वो स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें।